हेलो एवरीवन, दिस शोग्रन एंड यू वाचिंग ईपीसी इलेक्ट्रोफिजिक्स क्लासेस। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लास नाइन्थ का चैप्टर मोशन था, उसका लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बेसिकली बात करेंगे जो क्लास नाइन्थ के लेवल पर है। ठीक है, तो इसके पहले भी मैंने जो वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, उसे भी जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं, जहाँ पर हमने वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, न्यूटन्स इक्वेशन, ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये सब पढ़े हैं हमने। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में ही प्रीवियस वीडियोज़ को जा करके देख लो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो जैसा कि हमें नाम से लग रहा है कि पाथ कैसा होना चाहिए, उसका सर्कुलर होना चाहिए। ठीक है, अब पाथ उसका अगर सर्कुलर होगा, ठीक है, यानी इसका जो ट्रैक है जहाँ पर बॉडी जो है वो मूव करेगी वो कैसी है, वो सर्कुलर पाथ है। ठीक है, और पाथ के सर्कुलर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पाथ के सर्कुलर होने का मतलब क्या है कि एक वहाँ पर सेंटर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हमने एक सेंटर ले लिया, ठीक है, जैसे अगर हम ये जूम करते हैं कि ये जो है ये सेंटर है। ठीक है, अब ये सेंटर है और इस पाथ और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और अगर ये सेंटर है और यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट करेगा ऐसे। और अगर ये मूव कर रहा है ऐसे और ये जो सेंटर था वो फिक्स था, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी फिक्स है, इसको वेरी नहीं कराना है, ये डिस्टेंस क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है इनका, इसको बोलते हैं हम क्या, रेडियस। ठीक है, तो अगर सेंटर से, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है फिक्स है और इस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके, तो पाथ कैसा बनेगा, यहाँ पर सर्कुलर बनेगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये फोर्स कैसा होना चाहिए, ये फोर्स कैसा है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इस डिस्टेंस पर या ये बोल सकते हैं इस रेडियस पर ये जो फोर्स लग रहा है ये कैसा है, परपेंडिकुलर है। और ये परपेंडिकुलर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये पाथ कैसा ले रहा है, ये पाथ सर्कुलर जा रहा है। ठीक है, ये देखिए ऐसा, जैसे हमने ये देखा, ये हाफ सर्किल कंप्लीट हो रहा है, ये। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही है, ऐसे है, फिर ये डायरेक्शन हो गई, फिर ये डायरेक्शन हो गई, फिर ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स कैसी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस होगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, पर हम बात क्या कर रहे थे, सर्कुलर मोशन की। तो हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट जो है अगर वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगा तो उसे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर बात आती है कि यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है, यानी इसकी स्पीड जो है वो अगर कांस्टेंट होगी, वो फिक्स होगी, तो मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ट्रैक देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यानी उसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो स्पीड कांस्टेंट है पर इसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूस चेंज हो रही है। तो अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, सोच के बताना। तो देखो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब वहाँ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। अब अगर डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, कभी इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कभी कभी इस पर क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो स्पीड तो कांस्टेंट होती है पर वेलोसिटी वैरी करती है। ठीक है, और वेलोसिटी वैरी कर रही है यानी डायरेक्शन टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। तो अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है जो सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो कैसा मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इस डायरेक्शन की वजह से मोशन कैसा हो जा रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन हो जा रहा है। ठीक है,
पर वो जो एक्सीलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो कैसा हो जाएगा, एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, इसका हमने क्या किया, ओरिजिन से इसको फिक्स करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर ये मूव कर रहा है तो इसको और इसको, इसका ये पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा हुआ है, एक स्ट्रिंग, या बोल सकते हो कि ये जो पेन है इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पर अगर ऐसा हो जाए कि सेंटर और इसको कनेक्ट करने वाला, ठीक है, सेंटर और इसको कनेक्ट करने वाला बीच में कुछ भी ना हो, ठीक है, और फिर भी पाथ जो है, ठीक है, वो कैसा हो जाए, सर्कुलर हो, यानी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ज़रूर एक इमेजिनरी फोर्स होगा। ठीक है, यानी एक फोर्स होगा जो कि इन दोनों को कनेक्ट करके रखेगा। ठीक है, अब वो फोर्स कैसा हो सकता है, इनको कनेक्ट करके रख रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी सकता है, क्योंकि वो हमें दिखाई भी नहीं देता है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सकता है अगर ये दोनों चार्ज बॉडी होंगे तो। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये कोई और टाइप का फोर्स नहीं है, बस का नाम दे दिया गया है। कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पर मूवमेंट की वजह से, ठीक है, इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन की वजह से, टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है, इस पर 90 डिग्री पर हम एक टेंजेंट बना देंगे ऐसे, तो ये मूव कर रहा है, ये इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन की वजह से ये पाथ कैसा ले रहा है, सर्कुलर ले रहा है। तो सर्कुलर ट्रैक के लिए ज़रूरी है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये और वेलोसिटी जो ये है, इनके बीच में जो एंगल हो वो हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन, यानी फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की, और इधर मूव कर रहा है तो इसको हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, और अब हमने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो वहाँ पर एक्सीलरेशन भी होगा। इस एक्सीलरेशन का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमने क्या बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कांस्टेंट होगी, पर उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूस चेंज होगी, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो वहाँ पर वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वहाँ पर कौन आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सीलरेटेड मोशन है। ठीक है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, F=mv²/r। ठीक है, F=mv²/r, और हमें एक फॉर्मूला पता है F=ma। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता था फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक दूसरा फॉर्मूला मालूम चला सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए F=mv²/r। ठीक है, तो ये जो v²/r आ रहा है, ठीक है, कंपेयर करें अगर हम F=ma और F=mv²/r, तो यहाँ पर क्या है, m और m दोनों में कॉमन है, यहाँ पर a है और यहाँ उसकी प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, v²/r लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जो एक्सीलरेशन है, ठीक है, लीनियर एक्सीलरेशन, वो किसके इक्वल हो गया, v²/r के। ठीक है, तो a हो गया v²/r, इसे हम बोलेंगे क्या, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होनी चाहिए क्या, उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड और उसकी रेडियस। ठीक है, किस पाथ में वो मूव कर रहा है। तो अगर हमें अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है या फिर सर्कुलर मोशन में है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी या स्पीड और उसकी रेडियस। a=v²/r। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें इसमें हैं, और भी डिटेल में हैं, पर वो क्लास 9th के लेवल पे नहीं है, तो मैं उससे अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है। वरना आप बात करने को तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे कि इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते थे, इसका कंपोनेंट निकाल करके। तो यहाँ पर अगर इसकी डायरेक्शन भी निकाल देंगे तो यहाँ पर एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, दो वेलोसिटी अलग अलग आ जाएगी, तो उससे दो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, पर अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर हमें कोरियोलिसिस फोर्स की बात करनी पड़ जाएगी, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करनी पड़ जाएगी, फिर सूडो फोर्स की बात करनी पड़ जाएगी, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उसके लिए मैं क्लास 11th का लेक्चर देता हूँ, तो उसमें देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।